नमस्कार। आज राजनीति में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आया है, उस पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी, जो हमेशा से जाति जनगणना के खिलाफ रही, दशकों से। हाँ दशकों से, अब अचानक उन्होंने अपना रुख बदल लिया है। हाँ, तो सवाल यही है कि भाई ये अचानक ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या चल रहा है? देखिए, ये कोई मामूली यू टर्न तो नहीं लगता। मुझे लगता है इसके पीछे कई चीजें हैं। जैसे 2024 के जो चुनावी नतीजे आए वो, फिर विपक्ष खासकर कांग्रेस जो ये मुद्दा उठा रही थी उसको काउंटर करने की कोशिश। हाँ, वो सामाजिक न्याय वाला एंगल। बिल्कुल। और शायद पार्टी के अंदर भी कुछ समीकरण साधने की कोशिश हो। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के स्टैंड कैसे बदले, असली वजह क्या हो सकती है, और हाँ, इसमें एक पसमानदा मुसलमानों वाला एंगल भी है। वो क्या है जी। तो पहले जरा याद कर लें कि दोनों पार्टियों का पुराना रुख क्या था। कांग्रेस तो हमेशा से चाहती थी जाति जनगणना, है ना, खासकर ओबीसी को लेकर। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस का तर्क हमेशा यही रहा कि देखो, अगर सामाजिक न्याय करना है, सरकारी योजनाएं सही लोगों तक पहुंचानी है, तो जाति के, खासकर ओबीसी के पक्के आंकड़े चाहिए। और शायद वो आरक्षण की 50% सीमा को भी। हाँ बिल्कुल, उससे भी चुनौती देने का ये एक आधार बनता है उनके लिए। और 2024 के बाद तो ये मांग और तेज हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि इस मुद्दे पर उन्हें कुछ चुनावी फायदा हुआ है। सही बात है। और दूसरी तरफ बीजेपी, वो तो सबका साथ, सबका विकास, हिंदू एकता की बात करते थे, कहते थे इससे समाज बटेगा। एकदम। उनका मुख्य तर्क यही था कि जाति गिनने से समाज में विभाजन बढ़ेगा। ये उनकी उस पॉलिटिक्स के खिलाफ जाता था जो एक बड़ी जाति से ऊपर उठ के हिंदू पहचान बनाने पर फोकस करती थी। प्रधानमंत्री ने तो इसे अर्बन नक्सल सोच और पाप तक कह दिया था एक बार। जी हाँ बिल्कुल। और याद होगा, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी थी ओबीसी उपवर्गीकरण पर। उसे भी तो इतने सालों तक ठंडे बस्ते में रखा। ये दिखाता है कि वो कितने हिचक रहे थे इस मुद्दे पर। तो फिर अब अचानक ये हृदय परिवर्तन, ऐसा क्या हुआ? क्या 2024 में जो वोट का नुकसान हुआ, खासकर यूपी जैसे राज्यों में ओबीसी और दलित वोटों का, क्या वो वजह है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, इनकार नहीं कर सकते। चुनावी नतीजों ने, खासकर यूपी के नतीजों ने, पार्टी को सोचने पर मजबूर तो किया ही है। हाँ। और साथ ही ये भी है कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल जैसे सपा, आरजेडी, वो इस जातिगत राजनीति और सामाजिक न्याय के मुद्दे को पूरी तरह से हाईजैक न कर लें, उसे रोकने की भी कोशिश है। तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी ने जिसे अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया, बीजेपी ने वो मुद्दा ही उनसे छीन लिया? मतलब एक तरह की राजनीतिक चाल? हाँ, कुछ हद तक तो ऐसा दिख ही रहा है। विश्लेषक यही कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। सिर्फ चुनावी हार या विपक्ष की नकल करना शायद इतने बड़े फैसले की अकेली वजह न हो सकता है इसके पीछे कोई ज्यादा गहरी सोची समझी रणनीति हो। अच्छा, और उसी रणनीति में शायद ये पसमानदा मुसलमानों वाला एंगल फिट होता है। क्या उन्हें अब ओबीसी में गिना जाएगा, ऐसी बात चल रही है? जी हाँ, बीजेपी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा और ओबीसी मोर्चा के नेता हैं, वो ऐसे संकेत दे रहे हैं। पसमानदा का मतलब है पीछे छूट गए लोग। हाँ। और अनुमान है कि ये भारत की मुस्लिम आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, करीब 70 से 85%। बाप रे, इतना बड़ा हिस्सा। हाँ, तो अगर उन्हें ओबीसी मानकर गिना जाए तो उन्हें आरक्षण का फायदा मिल सकता है। और ये प्रधानमंत्री मोदी की जो पसमानदा समुदाय तक पहुंच बनाने की एक घोषित नीति रही है, उससे भी जुड़ता है। लेकिन क्या मुस्लिम समुदाय में सब लोग इससे सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मतभेद है। जैसे अली अनवर अंसारी जैसे कुछ पसमानदा नेता हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ गिनने से क्या होगा, असल जरूरत तो सामाजिक आर्थिक बराबरी की है। वो दलित मुसलमानों को एससी लिस्ट में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। अच्छा। वहीं कुछ और लोग इसे मुस्लिम समुदाय के अंदर ही एक विभाजन पैदा करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। ये तो पेचीदा मामला है। अच्छा, इस पूरे कदम के दूरगामी असर क्या हो सकते हैं? क्या ये बीजेपी के लिए अच्छा रहेगा या उल्टा भी पड़ सकता है? देखिए, ये बीजेपी के लिए दो-धारी तलवार जैसा हो सकता है। एक तरफ तो वो ये दिखा सकते हैं कि देखो, हम भी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं। पर दूसरी तरफ ये ब्रांड मोदी को शायद थोड़ा धक्का दे, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा वोटरों से कहा कि जाति से ऊपर उठकर वोट दें। हाँ, ये बात तो है। और एक और बात, जब जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे, तब क्या होगा? तब तो अलग अलग जातियां अपनी हिस्सेदारी मांगेंगी, आरक्षण बढ़ाने की मांग करेंगी। शायद वो 50% वाली सीमा तोड़ने की बात भी उठे। तो ये सरकार के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है।
मतलब एक तरह से ये अनिश्चितताओं का पिटारा खोल सकता है। और क्या पार्टी के अंदर भी इसका कुछ असर पड़ सकता है, जैसे कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे रहेगा, इस तरह की बातें? हाँ, ये भी एक दिलचस्प एंगल है जिस पर नजर रखी जा रही है। कुछ लोग मान रहे हैं कि इससे पार्टी में जो उत्तराधिकार की दौड़ है उसके समीकरण बदल सकते हैं। अच्छा, कैसे? मतलब शायद जो ऊंची जातियों से आने वाले नेता हैं उनकी राह थोड़ी मुश्किल हो जाए, और जो ओबीसी या दूसरी गैर ऊंची जातियों के नेता हैं उनकी दावेदारी शायद ज्यादा मजबूत हो जाए। समझा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बीजेपी का ये जाति जनगणना पर यू टर्न एक काफी कॉम्प्लेक्स रणनीति लगती है। इसमें चुनाव की मजबूरी भी है, विपक्ष का जवाब भी है, सामाजिक न्याय का दावा भी है, और ये पसमानदा कार्ड भी है। बिल्कुल, ये एक ऐसा कदम है जिसके नतीजे क्या होंगे ये अभी कहना मुश्किल है। ये बीजेपी को फायदा देगा या फिर सामाजिक और राजनीतिक तौर पर नई उलझनें पैदा करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ये जो जाति के आंकड़े अब खुलकर सामने आएंगे, क्या ये सच में समाज को बराबरी और न्याय की तरफ ले जाएंगे, या फिर इससे पहचान की राजनीति और तेज होगी और समाज में नए तरह के तनाव पैदा होंगे? सोचने वाली बात है।